दोस्तों, जतिन की आज की स्टोरी में मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँगा कि जब भी हम ज्योतिष में अपने उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे भविष्य से जुड़े होते हैं, तो क्यों अक्सर हमें उन्हें जानने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। हम अपने भाग्य को क्यों नहीं पहचान पाते हैं। आज की जो कहानी है वो जतिन की है, और आप जतिन की इस कहानी को सुनेंगे तो बेशक आप एक ज्योतिष हों, बेशक आप अपने किसी प्रश्नों का जो है उत्तर ज्योतिष के थ्रू जानना चाहते हों, आपको ऐसी जानकारी मिलेगी कि जो आपको बताएगी कि आप अपने भविष्य को ना पहचानने के कारण कई बार जानकारी होते हुए भी अपनी सफलता और अपने किस्मत के दरवाजे को नहीं खोल पाते हैं। तो दोस्तों, बहुत पुराने टाइम की बात है। जतिन नामक एक लड़का जो है वो किसी एक गांव में रहा करता था, और इस दौरान क्या हुआ, जतिन के जो शुरू के 10 से 12 वर्ष थे वो उसके बहुत ही सुखमय गुजरते हैं, क्योंकि उसके माँ बाप बहुत धनाढ्य होते हैं, काफ़ी पैसा और धन दौलत होता है, बिल्कुल ऐशो आराम में उसकी जो है ज़िंदगी गुजरती है। लेकिन दोस्तों, एक हादसे में जतिन के माँ और पिता दोनों की ही मृत्यु हो जाती है, और क्योंकि जतिन उनका इकलौता और अकेला बच्चा होता है तो वो केवल दुनिया में अकेला रह जाता है। दोस्तों, माँ बाप के द्वारा छोड़ी हुई संपत्ति, क्योंकि जतिन की उम्र बहुत कम होती है, वो भी जो है उसके अगल बगल के लोग जो है वो लूट के खा जाते हैं, और धीरे धीरे जो है जतिन की ऐसी हालत हो जाती है कि वो बिल्कुल दरिद्रता में इधर उधर से मांग कर किसी तरह से अपना पेट भरता है। तो दोस्तों, जब जतिन थोड़ा सा बड़ा होता है, 2-4 साल गुजरते हैं और उसकी उम्र जो है वो 16-17 साल के आसपास होती है, तो जतिन एक दिन एक नदी के किनारे बैठा होता है। तो नदी के किनारे बैठा होता है और उसके अंदर ये भावना घर कर जाती है कि मैं जो है वो बदकिस्मत हूँ। सारे लोग उसको जो है वो बदकिस्मत की संज्ञा देने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये अभागा है, इसका भाग्य जो है वो इससे रूठ गया है, और ऐसा कह के उसका जो है परिहास उड़ाते हैं। तो दोस्तों, जब वो नदी के किनारे बैठा होता है तो एक व्यक्ति उसको नदी के किनारे बैठा देखकर उसके समीप आता है और कहता है कि तुम इस तरह से नदी के सामने क्यों बैठे हो, काफ़ी उदास दिखाई देते हो, क्या कारण है। तो जतिन उसको बताता है कि सभी लोग जो है नगर के मुझे अभागा कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि मेरे माता पिता की मृत्यु जो है वो मेरे अभागेपन की वजह से हो गई, और उसके बाद जो है मैं आज इतनी बुरी परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ कि कई बार मन में चेष्टा आती है कि अपने जीवन को ख़त्म भी कर दूँ। दोस्तों, इतना कहने के बाद वो व्यक्ति जो है ज्योतिष का जानकार होता है, क्योंकि उसने नई नई ज्योतिष सीखी होती है, तो वो तुरंत ही जो है ज्योतिषीय गणनाएँ करता है जतिन से संबंधित, उसकी जन्म तिथि, उसके हाथ को, उसके शरीर की रचना को देखकर, और कई प्रकार की जो है अलग अलग ज्योतिषीय विधियों से सारी गणनाएँ करता है, और उसकी गणना करके वो बताता है कि जतिन, तुम्हारा तो अच्छा टाइम शुरू होने वाला है और तुम्हारा भाग्योदय होने वाला है, और तुम्हारा भाग्योदय होते ही तुम्हारा जो बुरा टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, लेकिन जतिन को ये सुनकर संतुष्टि नहीं होती, वो उससे जानना चाहता है कि उसका भाग्योदय किस प्रकार होगा, कैसे उसकी किस्मत जो है वो पलटेगी और उसके जीवन में एक नया मोड़ आएगा। लेकिन क्योंकि जो व्यक्ति आया होता है उसने ज्योतिष अभी नई नई सीखी होती है, तो वो कहता है कि मैं अभी इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं आपको ये बता सकूँ कि किस प्रकार से जो है आपका भाग्योदय होगा या किस प्रकार से आएगा। अगर आपको अपने इस प्रश्न का उत्तर जानना है तो आपको मेरे गुरु के पास जाना पड़ेगा, जो ज्योतिष के बहुत ही जो है अधिक जानकार हैं, और ऐसा माना जाता है कि वो जो है समय के परे जाकर भी भविष्य की गणना कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो जतिन को अपने गुरु के बारे में बताता है। उनके गुरु का नाम होता है श्री गोविंदाचार्य। दोस्तों, गोविंदाचार्य उस समय के जो है बहुत प्रसिद्ध ज्योतिष में सम्मिलित होते हैं, और उनके पास कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियाँ भी होती हैं कि वो गणना और अपनी ध्यान शक्ति से जो है वो लोगों का भविष्य आगे तक देखने की क्षमता रखते थे। तो दोस्तों, यही विचार करके जतिन जो है वो गोविंदाचार्य को मिलने का जो है मन बनाता है, और उस व्यक्ति से गोविंदाचार्य का पता पूछकर निकल पड़ता है। दोस्तों, क्योंकि गोविंदाचार्य तक जाने का जो रास्ता होता है वो थोड़ा लंबा होता है, तो जतिन को एक जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। जतिन जब रात में जंगल से गुजरता है तो वहाँ उसका सामना एक शेर से हो जाता है, और दोस्तों वो शेर देखकर जो है जतिन के हाथ पांव फूल जाते हैं। लेकिन वो शेर उस जतिन को खाने के बजाय जो है वो बड़ी ही विचित्र दुखी मुद्रा में जो है जतिन के सामने दिखाई देता है, और जतिन को ऐसा लगता है कि वो शेर उसे खा जाएगा। लेकिन
वो जब जतिन को देखता है तो वो उससे कहता है कि तुम कौन हो और इस जंगल में क्या करने आए हो। तो जतिन उस शेर को बताता है कि मैं बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ही अभागा हूँ और मैं बहुत ही प्रसिद्ध और जो है जाने माने ज्योतिष गोविंदाचार्य से मिलने के लिए इस रास्ते से जा रहा था। अगर तुम मेरी जान बख्श दो तो उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो शेर कहता है कि जब तुम गोविंदाचार्य से मिलो तो उनसे मेरा एक प्रश्न कर लेना, अपनी समस्या के साथ साथ मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना और उसका उत्तर मुझे आके दे देना, बदले में जो है मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो शेर जो है वो जतिन से बोलता है कि मैं कितने भी लोगों को खा लेता हूँ, कितना भी खाता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं होती है, मुझे तृप्ति नहीं मिलती है, संतुष्टि नहीं मिलती है, तो इसका क्या कारण है। ये सवाल वो जतिन को बोलकर शेर जो है वो जतिन को जंगल पार करवा देता है और जतिन आगे की तरफ बढ़ता है। इसी घटनाक्रम में दोस्तों ऐसा होता है कि जतिन जो है वो एक गांव से गुजरता है। उस गांव में जो है एक किसान होता है। वो किसान के घर शाम को जो है जतिन को रुकना पड़ता है क्योंकि अंधेरा हो गया होता है। तो वहाँ रुकने के दौरान जो है उसकी मुलाकात उस किसान से होती है। तो वो किसान जो है उससे पूछता है कि तुम इतनी रात में कहाँ पे जा रहे हो। तो जतिन बताता है कि मैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य गोविंदाचार्य के पास जा रहा हूँ, जो ज्योतिष का बहुत ही विलक्षण ज्ञान रखते हैं, और उनसे जो है अपने भाग्योदय से संबंधित प्रश्नों का उत्तर जो है जानने के लिए उनके पास जा रहा हूँ। तो वो किसान को दुखी अवस्था में देखकर पूछता है कि तुम इतनी दुखी क्यों हो। तो किसान उसको बताता है कि जब तुम गोविंदाचार्य से मिलोगे तो उनसे भी मेरा एक प्रश्न पूछना कि मेरा जीवन जो है वो इतना दुखमय क्यों है, मेरे पास धन की कमी है और क्यों मुझे धन नहीं मिल पा रहा है जीवन में, मुझे धन किस प्रकार से प्राप्त होगा, एक बार उनसे पूछ के बताना। और वापस जब आओगे तो मुझे मेरे इस प्रश्न का भी उत्तर देना। उसके बाद वो जतिन को खिलाता है, पिलाता है और रात में जो है आश्रय देता है। उसके बाद सुबह जो है जतिन आगे की तरफ बढ़ जाता है। दोस्तों आगे एक और गांव आता है। वहाँ पर उस गांव में जो है जतिन को कुछ टाइम के लिए जो है रुकना पड़ता है अपनी थकान उतारने के लिए। तो वहाँ उसकी मुलाकात उस गांव के प्रधान से होती है। वो प्रधान भी जो है अपनी एक समस्या लेकर जो है जतिन को बोलता है कि अगर तुम गोविंदाचार्य जी के पास जा ही रहे हो तो मेरा भी प्रश्न एक उनसे पूछ के आना कि लोग मेरा मान सम्मान क्यों नहीं करते हैं। मेरे पास धन है, दौलत है, सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो मेरा अदब नहीं मानते हैं, मेरा मान सम्मान नहीं करते हैं, मेरी बातों को सुनते नहीं हैं। तो ऐसा क्यों है। दोस्तों इन्हीं 3 प्रश्नों के साथ जो है अपनी समस्याओं के साथ जतिन जो है वो गोविंदाचार्य के पास पहुंचता है। गोविंदाचार्य के पास पहुंचने के बाद वो उनसे मिलता है और अपनी समस्या बताता है कि इस प्रकार की मेरी समस्या है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा भाग्योदय किस प्रकार होगा। और उसके साथ साथ वो अपना दुखड़ा सारा उनको सुनाता है कि किस तरह से लोग उसको अभागा कहते हैं। तो वो जानना चाहता है कि उसका भाग्य जो है कैसे परिवर्तित होगा। दोस्तों गोविंदाचार्य क्योंकि बहुत पहुँचे हुए ज्योतिष होते हैं और सिद्ध पुरुष होते हैं, तो वो सारी गणनाएं करते हैं जतिन से संबंधित जो भी उसकी जन्म तिथि की होती हैं, उसकी हाथ की रेखाएं देखते हैं, उसके शरीर की बनावट की संरचना को देखते हैं, उसके और दूसरे लक्षणों का विश्लेषण करते हैं और उसके बाद कुछ देर के लिए ध्यान की मुद्रा में चले जाते हैं। ध्यान की मुद्रा में कुछ देर रहने के बाद जो है वो आंखें खोलते हैं और वो जतिन को बोलते हैं कि शीघ्र ही तुम्हारा भाग्योदय होने वाला है और तुम्हारा भाग्योदय भी जो है वो एक स्त्री के द्वारा होगा। उस स्त्री के द्वारा तुम्हें धन की प्राप्ति होगी, सम्मान की प्राप्ति होगी, हर तरह के सुख की प्राप्ति होगी। तो कल से तुम्हारा भाग्योदय निश्चित है। तो दोस्तों इस बात को सुनकर जतिन जो है वो बहुत अति प्रसन्न हो जाता है। अति प्रसन्नता की मुद्रा में वो जो है जाने लगता है। तभी उसे ध्यान आता है कि 3 और लोगों ने भी जो है उससे ज्योतिषाचार्य से प्रश्न पूछने के लिए कहा था। उन्हीं प्रश्नों के बारे में जानने के लिए वो गोविंदाचार्य से जो है पूछता है। तो गोविंदाचार्य उन तीनों ही प्रश्नों के उत्तर जतिन को देते हैं और जतिन को प्रश्नों के उत्तर देने के बाद जो है जतिन वहाँ से निकल जाता है। सबसे पहले वो प्रधान के पास जाता है और प्रधान के पास पहुँचता है और उसको बोलता है कि तुमने मुझसे कहा था कि जो है गोविंदाचार्य से पूछ कर आना कि किसी भी प्रश्न का जो है उत्तर जानने के लिए जो है मेरे से कहा था। तो उसका मैं उत्तर लेकर तुम्हारे पास आया हूँ कि क्यों लोग तुम्हारा मान सम्मान नहीं करते हैं, क्यों तुम्हारी समाज में लोग बात नहीं मानते हैं, जबकि तुम्हारे पास धन संपदा सारी चीज़ें जो हैं वैभव हैं और तुम ग्राम के प्रधान भी हो, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों होता है। तो वो ग्राम प्रधान को बताता है कि वास्तव में तुम एक आदमी नहीं हो, तुम एक औरत हो जिसने आदमी का भेष बना रखा है
और क्योंकि तुम्हारी बातों में उतना वज़न नहीं है, उतना दम नहीं है, इसी कारण जो है लोग तुम्हारी बातें मानते नहीं हैं, तुम्हें जो है वो टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं और अपनी मनमानी करते हैं तुम्हारी बात ना सुनकर। तो दोस्तों ये बात सुनकर वो जो स्त्री जो प्रधान के रूप में होती है वो बहुत चौंक जाती है कि जतिन ने कैसे उसको पहचान लिया, और गोविंदाचार्य ने जो उसके बारे में बताया वो उनके ज्ञान का भी जो है लोहा मान लेती है। और उसके बाद वो अपने असली रूप में आती है जतिन के सामने और उससे बोलती है कि तुम पहले व्यक्ति हो जिसको मेरे इस रूप के बारे में पता चला है। तो वो अपना प्रेम प्रस्ताव जतिन के सामने रखती है कि तुम मेरे से विवाह कर लो और इस ग्राम के प्रधान बनकर रहो और हम इस पूरे ग्राम पर जो है वो अपना शासन करेंगे और सुख सुविधाओं से अपना जो है जीवन जो आगे का है वो सारा व्यतीत करेंगे। लेकिन दोस्तों जतिन के अंदर जो है गोविंदाचार्य की बात को सुनकर एक अहम आ गया होता है। वो कहता है मेरा भाग्योदय होने वाला है, मैं क्या करूँगा, मैं तो कुछ दिनों में अरबपति और खरबपति होने वाला हूँ। तो वो उस स्त्री का जो है प्रणय निवेदन ठुकरा कर आगे बढ़ जाता है। दोस्तों आगे जब वो जाता है तो वही किसान मिलता है जिसने धन से लेकर अपना सवाल जो है जतिन को गोविंदाचार्य से पूछने के लिए कहा था। वहाँ पर वो किसान को बताता है कि गोविंदाचार्य ने बताया है कि तुम्हारे घर के पीछे एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे अगर तुम ज़मीन को खोदोगे तो वहाँ काफ़ी मात्रा में सोना दबा हुआ है। उसको जब तुम खोद के निकाल लोगे तो तुम्हारी धन की समस्या सॉल्व हो जाएगी और तुम्हारा जीवन जो है वो अच्छे से गुजरने लगेगा। ये बताने के बाद जो है वो किसान जतिन के साथ उस पेड़ के नीचे खुदाई करता है तो वास्तव में उसे सोने के बहुत सारी सिक्के और असरफियाँ जो है प्राप्त होती हैं। और उनको पाने के बाद वो इतना प्रसन्न हो जाता है क्योंकि वो दुखी इस बात से होता है, उसकी एक बेटी होती है, एक कन्या होती है, उसकी शादी करने के लिए उसे धन चाहिए होता है। तो वो जतिन से बोलता है कि तुम्हारे द्वारा ही मेरे को धन की प्राप्ति हुई है, तुम ही जरिया बने हो, तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर देता हूँ और इस धन को भी तुम्हें दे देता हूँ ताकि तुम लोग जो है वो अपना अच्छे से जीवन यापन कर सको और पूरी सुख सुविधा के साथ जो है आगे का जीवन व्यतीत कर सको। लेकिन जतिन जो है वो फिर अहंकार में आता है, कहता है मेरे को गोविंदाचार्य ने बोला है मेरा भाग्य बदलने वाला है और मैं जो है बहुत अरबपति खरबपति जो है बनने वाला हूँ। और ये कहने के साथ साथ वो जो है किसान की बेटी का जो विवाह का प्रस्ताव होता है उसको भी ठुकरा देता है। आगे जाने पर दोस्तों जब वो जंगल में पहुंचता है तो उसे वापस शेर मिलता है और वो बहुत ही उत्सुक होता है जानने के लिए कि गोविंदाचार्य ने उसको इसके बारे में क्या बताया है। तो गोविंदाचार्य उसको बताते हैं कि जो है इस शेर से जाकर कहना कि जब वो किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति को खा लेगा जिसको अपने भाग्य की समझ भी नहीं है तो उसके बाद से शेर की जो भूख है वो मिट जाएगी, उसकी तृप्ति हो जाएगी और उसे पूर्ण संतुष्टि मिल जाएगी। तो शेर जो है बहुत आश्चर्यचकित होता है, कहता है मैं ऐसा मूर्ख व्यक्ति कहाँ से ढूंढूं कि जिसको जो है इतनी भी समझ ना हो कि उसका भाग्योदय जो है वो किस प्रकार से हो सकता है। इसी प्रकरण में शेर कहता है कि कोई बात नहीं, जब मुझे कभी ऐसा व्यक्ति मिलेगा तो मैं उसे खा के अपनी भूख को तृप्त करूँगा। यही विचार करके वो कहता है कि चलो मैं जतिन को जो है जंगल के पार करवा के इसको आगे तक छोड़ आता हूँ। इस बीच में दोनों के बीच में बात होने लगती है तो वो जतिन से बार में पूछता है कि तुम्हारा क्या समाधान बताया गोविंदाचार्य ने। तो जतिन जो है वो अपनी सारी बातें बता देता है कि किस तरह से उसने किसान और उस प्रधान की जो है सारी बातें उनको बताता है कि किस तरह से उनके आवेदन को ठुकराया और उनको ठुकरा कर आगे बढ़ गया। तो ये बातें सुनने के बाद शेर एकदम से समझ जाता है कि ये कैसा गजब मूर्ख व्यक्ति है कि गोविंदाचार्य ने इसको इतना स्पष्ट तौर पे बता दिया कि किसी स्त्री के थ्रू जो है इसका भाग्योदय होगा। उसके बाद भी ये बार बार अपनी किस्मत को ठोकर मारकर, अपने भाग्य को ठोकर मारकर आ गया है। तो इससे बड़ा कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं हो सकता है। यही सोचकर शेर जो है वो जतिन को खा लेता है और जतिन को खाने के बाद जो है उसकी संतुष्टि हो जाती है, उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है और उसको जो कभी ना मिटने वाली जो उसकी भूख होती है वो समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों इस कहानी का सार जो है वो कई मायनों में अलग है। आप देखिए इस कहानी में एक ऐसा पात्र है जतिन जिसको गोविंदाचार्य जो है महान ज्योतिषी बता देते हैं कि तेरा भाग्य बदलने वाला है। उसके बावजूद भी जतिन जो है अपने भाग्य को पहचान नहीं पाता है और अंततः जो है अपना अंत जो है तैयार कर लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो जतिन है वो अपने भाग्य को नहीं पहचान पा रहा है या वास्तव में वो अभागा ही था। गोविंदाचार्य ने जो कहा था वो गलत था क्योंकि गोविंदाचार्य ने तो उसके भाग्य के पलटने की भविष्यवाणी कर दी थी जबकि जतिन की अंततः मृत्यु हुई। बाकी
जो गणनाएं थी उसमें जो है गोविंदाचार्य की भविष्यवाणियाँ बिल्कुल सटीक बैठी, चाहे वो प्रधान की हो, चाहे वो किसान की हो, चाहे वो शेर की हो। लेकिन जतिन की जब उन्होंने जो है भाग्योदय की बात बताई तो वो उसके ऊपर सटीक नहीं बैठ पाई। उसका कारण ये होता है दोस्तों कि आपको चाहे जानकारी कितनी मिले, आपके पास कुछ भी हो, अगर आप अपने भाग्य को नहीं पहचान पाते हैं, अगर आप अहम के कारण अपने भाग्य को ठोकर मारते हैं, तो कोई भी ज्योतिष, कोई भी कर्म आपको जो है उबार नहीं सकता है और अंत में जाकर आप जो है वो अपने विनाश को ही आमंत्रित करते हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष आपको आपके भाग्य को पहचानने की क्षमता भी प्रदान करता है। अपने अहम को त्याग कर हमें अपने भाग्य को पहचानना चाहिए कि हमारा भाग्य हमें किस तरफ से अपॉर्चुनिटी दे रहा है, किस तरफ से हमें अवसर दे रहा है, और उस हर एक अवसर का हमें भरपूर जो है मात्रा में फ़ायदा उठाकर अपने आगे के भविष्य को मजबूत करना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो में हमने कुछ नई रोचक जानकारी दी होगी। अगली वीडियो में हम कोई और रोचक जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।